भक्त है जो सब वस्तुओं का मोह छोड़कर भगवान से मिलना चाहता है, भगवान के गीत गाकर भगवान की प्रसन्नता। प्रेम कथा हरि की कहें, करे भगत लवलाई, पीवे पिलावे राम रसो जन मिलबो आई। जो भगवान की प्रेम चर्चा करते हैं और उसी चर्चा में डूबते हैं, जो स्वयं भगवत रस पीते दूसरों को पिलाते हैं, वही भक्त जन है। भगवान कृपा करे ऐसे ही भक्त जनों का संग दे। जैसे भूखे को बहुत स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, यदि तुम्हारी आकांक्षा है कि अच्छा अच्छा खाने को मिले, तो हमारी श्री जी को, महारानी जी को 56 भोग लगता है और 7 बार भोग लगता है, 7 बार। जिनके श्री चरणों में महावर लालजू लगाते हैं, लालजू के चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर सनकादि वंदना करते। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विनन चिन्नुतम शरण्यम। ये क्या चाहिए, क्या प्रभु ऐसे करुणा में क्या चाहिए। जब हम कह रहे ना गुस्सा है, तो हमारी स्वामी जी मुस्कुरा रहे, चुप रहे, बच्चों की बात में नाराज होता है। बच्चे ही है, इसलिए हम कुछ भी गुस्सा में जैसे बोलते भी है तो हमारी श्री जी कहती चुप, कुछ नहीं होगा, वो और आनंद में रहेगा। ऐसी स्वामी जी अभी अभी आए ये बात, श्री जी हमारी जानते हो क्या बोली है, और आनंद में रहेगा। क्यों? कि मेरा दयालुता और कृपालुता के स्वभाव का क्या फल हुआ। अब हम लोग थोड़ा तो अपनेपन के कारण ऐसा, लेकिन हमारी स्वामी जी ने उत्तर जानते हो क्या दिया है कि हमारी दयालुता और कृपालुता के तुम स्वरूप को क्या समझते हो। अरे ऐसो कि क्या, और इससे बड़े भी अपराध करे तो भी हम दया ही करती है, हम कृपा ही करती है। अन्नम मिष्टमि उछुधाति विकलस्याम्भो यथा शीतलम। जैसे प्यासे को पानी मिल जाए और भूखे को स्वादिष्ट अन्न मिल जाए, संक्लिष्टस्य पिपासया हिमहृदस्य धर्मैरपि। जैसे धूप से तपे हुए को शीतल छाह मिल जाए, जैसे दरिद्र को कोई महान पारसमणि मिल जाए, धन रास मिल जाए, जैसे योग साधना में लगे हुए को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसे ही जो वृंदावन धाम का आश्रय लेकर राधा किशोरी का भजन करता है, उसकी हर कामना पूर्ण हो जाती है। जो चाहोगे पक्का, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। अरे हमारी श्री जी को समझो, ये कोई देवी देवता नहीं है, ये लालजू के हृदय का मूर्तिमान प्रेम है। प्रेम लाडली जू प्रेम है। और जैसे कहा गया कि श्री कृष्ण यहां रुके ही नहीं, तो तुम श्री कृष्ण को, किन श्री कृष्ण को जानते हो? अभी किसी श्री कृष्ण को नहीं जानते हो। जो श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, हमारे निकुंज के ठाकुर आनंदाज नंद के द्वार, दास अनन्य भजन रसकारण प्रगटे लाल मनोहर द्वार, तो उन्हीं के लिए तो हमारी श्री जी प्रकट हुई। चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा आनंद निधि सुकुमार। ये कभी एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं गए हमारे प्रिया प्रीतम। और जो देवकी नंदन आए थे, नंद नंदन के श्रीअंग में लीन हो गए, और जब गए तो वही अक्रूर जी को अनुभव कराया, शेष सैया पर शयन करने वाले भगवान हरि यही निकल करके वही भगवान गए, और उन्हीं भगवान की सब शक्तियां उनकी सेवा में 16,108 रानियों के रूप में हुई। लेकिन हमारे किशोरी यही वृंदावन, ये केवल मेरी बात थोड़ी है, लाखों प्रेमी अभी है, और आचार्य परंपरा से लाखों प्रेमी उनका साक्षात्कार कर रहे हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे। यही विराजमान है प्रिया प्रिय। ये कोई हम पढ़ी लिखी बात नहीं कर रहे, हम जी रहे हैं उन्हीं से भाई, हम जी रहे हैं, हम ऐसे नहीं तुमको सुना रहे हैं, हम उन्हीं से जी रहे। हो यहाँ है, वो यही है, पास है, हर समय रहते, एक क्षण भी बिछुड़ते नहीं है। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निर्खत प्रेम भर, छिन जस कहा तभंग। ये जो कृपा हरिवंश है, ये हम केवल प्रवचन नहीं कर रहे हैं, हमारा जीवन है। हमें कोई तुमसे कोई स्वार्थ लेना देना थोड़ी, हम केवल तुम्हारे मंगल के लिए भगवत प्रेरणा से चर्चा कर रहे हैं। ये बातें बताई नहीं, हमारे प्रिया प्रीतम एक कदम यहां से बाहर नहीं जाते। जो बाहर से आए थे वो बाहर चले गए, जो यहाँ हैं वो यही है, कहीं नहीं गए हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वही हमारे प्रियाजू के प्रीतम है, वही राधापति है। श्री लाडली लालजू के विषय में जानना है तो रसिको, भगवत रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना।
श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्री वृंदावन धाम में नाना शक्ति प्रकटयति यो चिंत नाना तनुभीर। जो शक्ति तुम्हें जागृत करनी, ये भूमि महान ताकतवर है, उस शक्ति को जागृत कर सकते हो, जो शक्ति चाहते हो आप। भागवतिक शक्ति में प्रेम चाहते हो, भक्ति चाहते हो, ज्ञान शक्ति, जो चाहोगे वो तुम्हें वृंदावन प्रदान। यहां की साधना में बड़ा जोर है, बहुत जोर है। पर हम आपको फिर प्रार्थना कहते हैं कि आगे समय ऐसा आता जा रहा है कि शुद्ध मार्ग अपहृत होता चला जाएगा, भगवान की भक्ति का मार्ग अपहृत होता चला जाएगा। अब ऐसी ऐसी छोटी छोटी टुकड़ियां बन रही हैं धर्म को लेकर के, बांट बंटवारा करके, अपने ही धर्म की अवहेलना की जा रही है, अपने ही भगवान की मान्यता को मिटाया जा रहा है। बहुत से तो ऐसे अपवित्र हृदय के हैं कि भगवान के स्वरूप को, भगवान के अवतार को, भगवान की लीलाओं को ही नहीं मान रहे। पता नहीं कौन सा ज्ञान जागृत हो गया है। बहुत जल्दी कलिकाल का आगे विकराल रूप आने वाला है। ये थोड़े समय के लिए है, ये बीच का जो अभी समय आया है, ये कुछ ही समय समझ लीजिए कि जैसे पीछे 100 तो आगे बहुत बहुत 100 वर्ष और समझ लीजिए। इसके बाद जो आतंक शुरू होगा वो भजन के बहुत विपरीत होगा। भजन नहीं कर सकते आप, सुना नहीं जाएगा, जिया नहीं जाएगा, ऐसी ऐसी बातें, ऐसा ऐसा प्रपंच मानसिकता में बैठ जाएगा, क्योंकि अधर्माचरण हो रहा है ना। शास्त्र सम्मत आचरण करने से बुद्धि पवित्र होती है और शास्त्रों को पकड़ती है और उसके अंदर शक्तियां जागृत होती है। बड़ी सी दिव्य शक्तियां यहां विराजमान है, बड़ी दिव्य शक्तियां। नाना शक्ति प्रकटयति यो अचिंत नाना तनु भी। कौन सा कार्य ऐसा है जो ऐसे दुर्लभ हो? बस ये नाशवान शरीर बाल्यावस्था से इसी के राग को काटने के लिए परमार्थ में चले थे और उसी को राग को, तो उसको राग को पुष्ट करना है। कौन सी शक्ति ऐसी है जो है नहीं? कौन सी तिथि तारीख मिनट, जैसे लोग कह देते ना कि अमुक तारीख को यज्ञ करें और सब बकवास कर दिए। हम कह रहे कि अगर तिथि तारीख और मिनट दे दे तो अगला मिनट नहीं जाएगा, वो मिनट तभी पूरा होगा जब पूर्ण हो जाएगी जो बात। ये कोई खिलवाड़ की बात नहीं है। राधा नाम में अपार सामर्थ्य विराजमान है। वृंदावन धाम में नाना शक्ति प्रकटयति ओ अचिंत नाना तनु भी। कोई भी दुर्लभता नहीं। बस एक बात इसमें कि एक साकरी गली है प्रेम की, जिसमें प्रवेश हुआ जाता है तो साफ छोड़ करके निकला जाता है। लेकिन ऐसा ना समझे। एक बार श्री सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि ऐसा ना समझे, जब दास उदास हो जाता है तो उसके स्वामी की अचिंत शक्तियां अपने आप काम करने लगती है। इसलिए दासों से बहुत होश से रहना चाहिए। इष्ट के विषय में जब कभी बोलने की बात हो तो सोचना चाहिए इस इष्ट के अनेकों व्यक्त और अव्यक्त दास है। सोचो क्या हालत होगी जब हरिराम व्यास जी ने केवल कबीरदास जी के लिए इतना कहा कि वो तो निर्गुणिया संत हैं, वो नित्य विहार रस प्रिया प्रीतम का, इतने में उनकी लीला बंद हो गई तो इनका क्या बंद हो जाएगा? इनका क्या हो जाएगा? जो लोग भगवान की वचनों से निंदा करते हैं, अवहेलना करते हैं, तो भगवान तो करुणा निधान, लेकिन उनके भक्तों को जो ताप पहुंचता है उस ताप का हिसाब कौन देगा? ये ना समझा जाए कि भगवान के भक्तों में शक्ति नहीं है। अनंत शक्ति संपन्न भगवान का दासत्व स्वीकार किए, पर वो एक मार्ग है जहां एक शर्त रखी गई है। किसी भी शक्ति का प्रयोग, किसी भी सिद्धि का प्रयोग किया तो इस मार्ग से हट जाओगे। इसलिए चुप, पिट भले जाएं, गाली भले खा ले, सब कुछ सह करके वो सीधे प्रभु की प्राप्ति के मार्ग में चलते हैं। नहीं तो श्रीपाद कह रहे नाना शक्ति प्रकटयति यो अचिंत नाना तनु भी। एक साथ अनेक रूप धारण करने की सामर्थ्य होती है भगवत भक्त में। एक ही समय में अनेक जगह एक तन, अनेक जगह में तन धारण करके नाना शक्तियां उसके अंदर जागृत हो। आप नाम जप करके तो देखो, भगवान के चिंतन में तो देखो अपार शक्ति है। श्री स्वामी मग्नानंद सरस्वती जी कई बार ऐसी जगह पकड़े गए कि जो आश्रम में भी थे और अपने भक्तों के समीप भी थे, तो कहा स्वामी जी आप तो कल वहां थे,
तो शिष्यों ने कहा नहीं, कल तो कहीं गए नहीं, यही थे। ऐसी शक्तियां प्रकट हो जाती हैं भगवान नाम जप में, भगवत आराधना में। नाना अवस्था दद दुर्विधान योभिर वैर दृशौघाम। असीम प्रेम, असीम रूप माधुरी, असीम भाव, असीम रसधारा सब इसी नाम में विराजमान। जो राधा 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 रटते हैं, असीम शक्ति जागृत हो जाती है। वो जो योग से सिद्धियां प्राप्त होती है वो राधा नाम में। श्री राधा किंकरी नाम लुठक चरणों अद्भुता सिद्ध कोटि। कभी किसी के द्वारा ये कहे जाने पर राधा नाम या राधा तत्व पर तुम्हें किसी को भी कोई संशय हो तो वृंदावन धाम में आना, श्री जी के चरणों के दासों से पूछना, तो तुम्हारा संशय निवृत्त हो जाएगा। ये बाहरी लोग श्री जी के विषय में, राधा नाम में, राधा महिमा में ये अनभिज्ञ हैं। कोई अगर जानता है तो किसी रसिक से मिलकर जानता है, अन्यथा नहीं जानता है। अंके पंके रुहुवर मुखिम नित्यमेवं स्फुरंती प्रेमार्दात्मा पुलिक तनुर्लालयन् हृष्ट रोमा कुर्वन् कांचिन्नव नवरतिं भिक्षुतुं चित्रगोष्ठीं वृंदारण्यं व्रतति निलये भाति राधा विलासी। श्री कृष्ण चंद्र जी कभी श्री किशोरी जी के श्री चरणों को देखते, कभी श्री मुखारविंद को देखते हैं, कभी प्रेमार्ध चित्त होकर पुलकित होकर अश्रु प्रवाह करते हुए श्री जी के श्री चरणों का लालन करते हैं। देखो कैसी हमारी श्री जी, कभी अपनी गोद में विराजमान करके हृदय से लगाकर अश्रुओं से श्री जी को अभिषिक्त करते हैं। ऐसे राधाशक्त, ऐसे राधा अधीन, ऐसे राधा विलासी श्री श्याम सुंदर का जो वृंदावन की लता गृह में विराजमान है, हम आराधना करते हैं। राधा आराधन तत्पर श्री लालजू की, श्री राधा आधीन श्री लालजू की हम आराधना करते, जो हमारी श्री जी के प्रेम में अश्रु बहाते हुए उनके चरणों का लालन करते हैं और अपने गोद रूपी आसन पर विराजमान करके अश्रुओं से अभिषिक्त करते हैं। संत वाणी, भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों के श्रवण से भगवत विरोधी भावों का नाश हो जाता है। मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति, उसका उपाय स्मृति, अखंड स्मृति। सब कुछ भूल जाएं, एकमात्र प्रभु का चिंतन करें। इसलिए सबसे प्रार्थना है ऐसे लोगों से ना मिला जाए जिनसे हमारी भक्ति छीन हो, ऐसे प्रवचन न सुने जाए जो हमारी भक्ति, हमारी आस्तिकता की जड़ों को काट दे, और बहुत सावधानी पूर्वक सत्संग किया जाए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाणित सत्संग सुना जाए, नाम जप किया जाए। और जहां धर्म विरुद्ध वार्ता हो वहां जाओ मती, जहां भगवत विरुद्ध वार्ता हो वहां से उठ के चल दो। ऐसे लोगों से हमारा कल्याण नहीं होना, जिनको कोई भगवान से मतलब नहीं है, कोई भक्ति से मतलब नहीं, केवल रुपया पैसा दिखावा संसारिक, इससे लाभ नहीं होना। भक्ति का रंग नहीं आने वाला। मनोरंजन भले खड़े होकर के कर लो प्रश्न उत्तर, लेकिन आनंद की अनुभूति नहीं होने वाली। बहुत कम समय है, मनोरंजन में नष्ट नहीं करना। एक एक क्षण नाम जप करते हुए